खूनी दरवाजा गांव बहुत पुराना था, सदियों पुराना। यहां लोग फुसफुसाते हुए बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे। एक औरत की कहानी जिसका सर उसके ही पति ने धड़ से अलग कर दिया था। अब वो भटकती थी बिना सर के, बदला लेने के लिए। लोग उसे कहते थे सिर कटा चुड़ैल। उसकी कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी, खास तौर पर गांव के बाहर वाली सड़क पर। कहते थे अमावस की रात को वो दिखाई देती है, उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई। अंधेरा होने के बाद लोग उस सड़क पर जाने से डरते थे। उन्हें उसके कहर का डर था, उसके छूने का डर था, क्योंकि सिर कटा चुड़ैल का स्पर्श मतलब निश्चित मौत। समीर एक जवान लड़का था। वो शहर में रहता था, खूब मेहनत करता था, अपनी मां को पैसे भेजता था। उसकी मां बीमार थी, वो उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे फोन आया, उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। उसे वापस जाना था तुरंत। रात को खूनी दरवाजा के लिए कोई बस नहीं जाती थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे जाना ही था अभी। उसने एक मोटरबाइक किराए पर ली, बहुत पुरानी थी, खटारा, पर उसके पास इतने ही पैसे थे। वो चल पड़ा अंधेरे में। रास्ता बहुत लंबा था, वीरान, दोनों तरफ पेड़ थे, टेढ़े मेढ़े और खुरदुरे, जैसे कोई कंकाल अपनी उंगलियां फैला रहा हो। हवा तेज चल रही थी, एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मौसम ठंडा होता जा रहा था, घना कोहरा छा गया। समीर कांपने लगा, ठंड से नहीं, डर से। उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है, परछाइयों से। वो आगे बढ़ता रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था सीने में। हर मोड़ उसे और करीब ला रहा था खूनी दरवाजा के, और उस कहानी के करीब, सिरकटा चुड़ैल की कहानी के। कोहरा और घना हो गया, समीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा एक धुंधली रोशनी, दूर उसे उम्मीद की किरण दिखी। शायद कोई गांव होगा। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसे एहसास हुआ ये कोई गांव नहीं था, ये तो कोई इंसान था। सड़क के किनारे खड़ा था, लालटेन लिए हुए। रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक सफेद साड़ी दिख रही थी। समीर के खून सूख गया। वो जानता था ये कौन है, सिर कटा चुड़ैल। वो शख्स घूमा धीरे धीरे। समीर की सांसें थम गईं। वहां कोई सर नहीं था, बस एक खूनी ठूंठ जहां गर्दन होनी चाहिए थी। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, या जहां उसका चेहरा होना चाहिए था। यह एक भयानक नजारा था। सिर कटा चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया, समीर की तरफ इशारा करते हुए। उसे ठंड लग गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था उसे यहां से भागना होगा। समीर ने मोटर बाइक घुमाई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने किक मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर किक मारी, और एक बार फिर। इंजन ने आवाज की और बाइक स्टार्ट हो गई। वो तेजी से भागा, उसके कानों में उसके अपने डर की आवाज गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपनी पीठ पर चुड़ैल की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे गांव पहुंचना था, उसे यहां से भागना था। वो तब तक बाइक चलाता रहा जब तक उसे रोशनी नहीं दिखी, असली रोशनी, गांव। वो गांव में घुसा और बीच में ही रुक गया। लोग इकट्ठा हो गए, उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने सड़क की तरफ इशारा किया। सिर कटा चुड़ैल, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज डर के मारे फटी हुई थी। लोग डर गए, वे जानते थे कि उसने क्या देखा है। गांव का मुखिया आगे आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, उसके चेहरे पर बुद्धि और डर की रेखाएं थीं। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा। मेरे साथ चलो, उसने कहा, तुम अब सुरक्षित हो। समीर उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी में चला गया। गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए, आपस में फुसफुसाते हुए। समीर अभी सुरक्षित था, लेकिन सिर कटा चुड़ैल का क्या? वो अभी भी बाहर थी। मुखिया ने समीर को खाना और पानी दिया। वो बेसुध होकर खा रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने उसे देख लिया था, सिर कटा चुड़ैल को, और उसने भी उसे देख लिया था। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। क्या वो अभी भी बाहर है, उसका इंतजार कर रही है? वो कांप उठा। वो गांव में सुरक्षित था, लेकिन कब तक? रात अभी बाकी थी, और सिर कटा चुड़ैल अभी भी बाहर घूम रही थी।